वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कायम होगी होगी और जरूर होगी, मगर बुजुर्गों ने फरमाया जब इंसान को मौत आती है उसकी कयामत उसी वक्त कायम हो जाती है, इस एतबार से कि अब वो अपनी आखिरत की तैयारी नहीं कर सकता। आइए, इसलिए कि 10 बजे महफिल मुकम्मल खत्म होना है इंशाअल्लाह, तो मैं अपनी गुफ्तगू को वक्त पर मुकम्मल करूंगा। एक आपके सामने मैं हदीस पढ़ना चाहता हूं। अपने जवानों की तवज्जो, गफलत में जिंदगी गुजारने वालों, कब्रों को भूलने वालों, मैदान महशर को भूलने वालों, अल्लाह के रसूल गैबदा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मरने लगता है, जब इंसान को मौत आती है, जब इंसान दुनिया से जाने लगता है, तो उस वक्त उसके पास 5 फरिश्ते आते हैं और 5 फरिश्ते मुख्तलिफ अंदाज में उससे गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मराहिल पर उससे मुखातब होते हैं, उससे बात करते हैं। आइए, वो 5 फरिश्तों की सदा क्या है मैं आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में पेश करता हूं, जरा तवज्जो करना। याद रखो मेरे भाई, दुनिया में कौन रहा जो हम रहेंगे। ये दुनिया सराय फानी है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। जवानी के गुरूर और घमंड में खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, जवानी के नशे में खुदा के दीन को पीठ के पीछे डालने वालों, एक वक्त वो आएगा जब मौत की तलवार जो इंसान के सर पे लटक रही है, इंसान की रूह और जिस्म में वो जुदाई पैदा करने के लिए आएगी। उस वक्त रोना होगा, उस वक्त पछताना होगा। मौत से कोई नहीं बच सकता। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो वहां भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह अकबर। मौत ने आना है, हमने आखिरत को भुला दिया, आखिरत को फरामोश किया, इसीलिए गुनाह पर जरी हो गए। झूठ बोलते हैं, झूठ को गुनाह भी नहीं समझते। जराइम करते हैं, जराइम को गुनाह भी नहीं समझते। आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और सोचिए हमें किस घाटी से गुजरना है, किस मंजिल से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं। मौत वो कैसी घाटी है, वो कैसी घाटी है, उसका हाल क्या है। आइए, पहले तो मैं आपके सामने ये अर्ज करूं कि मौत आती कैसे है, मौत कैसे आती है। लोग समझते हैं इंसान बिस्तर पे पड़ा बड़ा ही सुकून से मर रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, इतने सुकून से इंसान नहीं जाता जितने सुकून से वो बिस्तर पे पड़ा रहता है। ये अल्लाह की हिकमत है। हाथों से, पैरों से, जबान से मेरा अल्लाह ताकत छीन लेता है। अगर अल्लाह लोगों की ताकत हाथ पैर की न छीने तो जब जानवर ज़बा होता है तो वो किस तरह तड़पता है, उससे ज्यादा इंसान तड़पे। हदीस पाक का मफहूम है, अगर इंसान की ताकत न छीनी जाए मरते वक्त तो इंसान जंगलों में पागलों की तरह फिरता रहे, दौड़ता फिरे। इंसान की कैफियत ये हो। आओ जरा जिस घाटी से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं, मुसलमान होकर भी दीन को पीठ के पीछे डाला है, मुसलमान होकर भी अल्लाह के दीन को भुला दिया है, मुसलमान होकर भी आखिरत को फरामोश कर दिया है। आओ आओ, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद हजरत अम्र इब्ने आस से पूछा, बाबा ये बताएं कि इंसान को जब मौत आती है तो मौत के वक्त उसकी कैफियत क्या होती है। तो हजरत अम्र इब्ने आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जैसे इंसान जमीन और आसमान को समेट कर इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो कितना बोझ महसूस होगा, इस तरह का बोझ इंसान को मौत के वक्त महसूस होता है। अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे बेटे अब्दुल्ला, जब इंसान को मौत आती है तो यूं लगता है कि जैसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। इंसान की कैफियत ये होती है। और फिर फरमाते हैं, मेरे बेटे अब्दुल्ला, तू मौत की कैफियत पूछ रहा है। अगर किसी इंसान के पेट में बबुल का दरख्त
उगा दिया जाए और उसको नीचे से कोई ताकतवर इंसान खींचे, तो उस वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी? उसी तरह इंसान के जिस्म की कैफियत होती है। कितनी बड़ी घाटी से गुजरना है, कानों में ईयरफोन लगाकर गानों से झूमने वालों, अल्लाह के खौफ में रोने की बजाय हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के रोने वालों, अपनी मौत को याद करके, मौत की तकलीफ को याद करके अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने की बजाय ड्रामों को देखकर रोने वालों, कभी तसव्वुर तो किया होता ये वो हकायक है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता, ये वो हकायक जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इस अंदाज से मौत आती है और उस वक्त तो 5 फरिश्ते आकर इंसान से कलाम करते हैं, इंसान से गुफ्तगू करते हैं, इंसान से मुखातब होते हैं और क्या कहते हैं? आइए अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, इस हदीस को लिखा है अल्लामा इब्नुल जौजी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह उसके हलक में अटकती है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लामा इब्नुल जौजी लिख रहे हैं, अल्लाह अकबर, मेरी कौम के जवानों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के सच्चे रसूल खातिमुन नबीयीन सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान के हलक में उसकी रूह अटकती है तो पहला फरिश्ता आकर उससे गुफ्तगू करता है, उससे कलाम करता है। जरा हुजूर की इस हदीस पे तवज्जो तो करें, इंसान की रूह जब उसके हलक में अटकती है, जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वाले जरा गौर तो करें, नशा करने वाले जरा गौर तो करें, हलक के अंदर रूह अटकती है। रूह, कभी सोचा मछली का कांटा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है? रोटी का टुकड़ा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है? अल्लाह अकबर, जो हलक मछली का कांटा और बड़े लुकमे का फंसना बर्दाश्त न कर सके, जब इसके अंदर रूह अटकती होगी तो इंसान की कैफियत क्या होती हो? और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, हुजूर ने जो कह दिया वो हक है, उससे न कम हो सकता है न उससे ज्यादा हो सकता है, इसलिए कि कायनात में सब सच्चों में सबसे बड़ा सच्चा खुदा की मखलूक में कोई है तो वो आमिना के लाल मुस्तफा जान रहमत है। हुजूर इतने सच्चे हैं कि उनके सच्चा होने की गवाही उनके दुश्मन भी देते नजर आते हैं, इतने सच्चे रसूल। अल्लाह अकबर, फरमाते हैं जब इंसान के हलक में उसकी रूह अटकती है तो पहला फरिश्ता आकर उसको पुकार कर कहता है, ऐ आदम के बेटे, तेरा ताकतवर बदन कहां गया? फरिश्ता उससे मुखातब होकर के कह रहा है, आदम के बेटे, यही बदन पर गुरूर करते हो ना, इसी जिस्म पर घमंड करते हो ना? अल्लाह का फरिश्ता आकर के कहता है, आदम के बेटे, तेरा ताकतवर जिस्म कहां चला गया? और उसके बाद वो फरिश्ता पुकार कर कहता है, आज तू कितना कमजोर है, कितना कमजोर है आज तू, कहां गई तेरी फसी जबान? जिस जबान को तू चर चर चलाता था वो तेरी जबान कहां गई? और उसके बाद कहता है, आज तू कितना खामोश है। अल्लाह अकबर, फरिश्ता कहता है, आज तू कितना खामोश है, तेरे अजीजो अकरबा, तेरे घर वालों ने तुझे कहां छोड़ दिया, तुझे तन्हा छोड़ दिया, तुझे अकेले छोड़ दिया। फरिश्ता उससे गुफ्तगू करता है, ताकतवर जिस्म कहां गया, चरचर चलने वाली जबान कहां गई, आज तू कितना चुप है, खामोश है। और इंसान कितना खामोश होता है मरते वक्त, आंखों से टिकटिकी बांधकर बस सबको देखता है, कलाम करने की भी ताकत नहीं रहती। उस मंजर को याद करो अल्लाह के बंदो, आखिरत को भूलने वालों उस मंजर को याद करो, कब्र को भूलने वालों उस मंजर को याद करो। बहुत दिन तक कुछ
कुछ नहीं रहेगा, बहुत दिन तक कुछ नहीं चलेगा। कब तक गुनाह करोगे? जब तक के जिस्म और रूह का रिश्ता है तभी तक ना। एक वक्त तो वो आएगा कि रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, सिर्फ पछताओगे मेरे भाइयों, किस दुनिया से जी लगाया है। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है इस दुनिया ने, बूढ़ी दुनिया ने, जिसकी हजारों साल की उम्र हो गई। ये बूढ़ी जो बन सवर के आती है, लोगों के साथ फरेब करती है, लोगों के साथ धोखा करती है। अगर इस दुनिया ने बन संवर कर फिरौन को न वर्गलाया होता तो उसने खुदा होने का दावा न किया होता। नमरूद को इस दुनिया ने न वर्गलाया होता तो नमरूद खुदा का बागी न हुआ होता। अना रब्बुकुमुल आला की सदाएं बुलंद न करता। अल्लाह के बंदो, उनके तख्त कहां गए, उनके ताज कहां गए, उनके गुरूर कहां गए, उनके घमंड कहां गए, कहां गए उनके महलात। अल्लाह के बंदो, वो बादशाह थे, आप और हम तो बादशाह भी नहीं है। खुदा को भूल रहे हो, आखिरत को भूल रहे हो। नहीं नहीं, ये मुसलमान की शान नहीं। जब मरोगे नज़ा और सकरात का आलम होगा, रूह हलक में अटकेगी तो पहला फरिश्ता कहेगा, कहां है तेरी ताकत, कहां है तेरी कुव्वत, कहां है तेरी जबान। आज तेरे रिश्तेदारों ने, अकरबा ने, अजीजों ने तुझे तन्हा छोड़ दिया। उस वक्त इंसान कितना बेबस होगा। फरिश्ता कहता है, आज सबने तुझे छोड़ दिया, सब छोड़ दे, बीवी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ दे, सब छोड़ दे। कौन आता है साथ? कोई नहीं आएगा। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब उसकी रूह निकाल ली जाती है तो दूसरा फरिश्ता आता है। रूह निकलने के बाद और वो फरिश्ता भी उससे कलाम करता है। और फरिश्ता क्या कहता है, जरा सुने। वो फरिश्ता कहता है, तंग दस्ती के खौफ से जो माल तूने जमा किया था, ना हराम देखा ना हलाल, वो माल कहां गया? तुझे बहुत ख्याल था ना मालदार बनने का, दौलतमंद बनने का, कहां गया तेरा माल? और सोचो वो माल गया, जाता कहां है? इधर इंसान मरा, उधर बहुएं प्लान करती है कि हमारे हिस्से में कितना आएगा, मेरे शौहर के हिस्से में कितना। बेटे प्लान करते, दामाद प्लान करते। भाइयों सोचो तो सही, आज के दौर में तो जीते जी औलाद काम नहीं आ रही है। मरने के बाद कौन मगफिरत की दुआ करेगा, कौन बख्शिश की दुआ करेगा? जरा गौर तो करो, कुछ करो अपने लिए, इसलिए कि दुनिया में हमेशा नहीं रहना। सूफिया फरमाते हैं, ऐ इंसान, जिस जिंदगी पे तू इतराता फिर रहा है, तेरी जिंदगी की मिकदार कितनी है, तेरी जिंदगी की मियाद कितनी है, तेरी जिंदगी है कितनी? तो सूफिया फरमाते हैं, पैदा हुए तो कान में अजान दी गई, मर गए तो नमाजे जनाजा पढ़ी गई, अजान भी हो गई, अकामत भी हो गई। अकामत और जमात के दरमियान जितना टाइम रहता है, बस इतनी तेरी जिंदगी का वक्फा है। अब इतनी छोटी सी जिंदगी में चाहे तो अल्लाह को राजी करके जन्नती हो जा या खुदा को नाराज करके जहन्नमी हो जा। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ? वो फरिश्ता कहता है, रूह निकलने के बाद तंग दस्ती के खौफ से माल जमा करने वाले, बता तेरा माल कहां गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए, ऐशो आराम के लिए घर बनाया था, वो घर कहां गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए, अल्लाह अकबर, जो मुनिसो गमगुसार ढूंढे थे, बनाए थे, बता वो मुनिसो गमगुसार कहां गए? लेकिन ना माल होता है, ना कोई गमगुसार होता है, और मकान भी इंसान का अपना नहीं, बल्कि उसका मकान तो उसकी कब्र हुआ करती है। आज माल के चक्कर में लोग सूद का धंधा कर रहे हैं, मुसलमान जुओं के अड्डे चला रहे हैं, मुसलमान भाईगिरी कर रहे हैं, लोगों को कत्ल करने की, मार डालने की सुपारियां ले रहे हैं।
इल्ला माशाअल्लाह, सब मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन माल के चक्कर में लोग एक दूसरे पे जादू कर रहे हैं, जादू करवा रहे हैं। माल के चक्कर में अल्लाह अकबर किसी का मर्डर किया जा रहा है, माल के चक्कर में हलाल और हराम नहीं देखा जा रहा है, माल के चक्कर में अपनी बस्तियों के अंदर नशावर चीजें बेची जा रही है, फरोख्त की जा रही है, माल के चक्कर में जुओं के अड्डे चलाए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, क्या ये माल कब्र में साथ जाएगा? अरे हलाल कमाने वाले अपना माल अपने साथ नहीं लेकर के गए, तो हराम कमाने वालों ने कौन सा क्या लेकर के जाना है? अल्लाह अकबर। तो वो फरिश्ता रूह निकालने के बाद कहेगा, नूर निकलने के बाद कहेगा, कहां है तेरा माल, कहां है तेरा मकान, कहां है तेरे मुनिसो गमगुसार? लेकिन इंसान के पास जवाब क्या होगा? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आकर के उसको कहता है, अल्लाह अकबर, अफसोस आज तुझे बड़े लंबे सफर पर जाना है, और इतना लंबा सफर कि इससे पहले तूने इतना लंबा सफर आज से पहले कभी तय नहीं किया। आज तू ऐसी कौम से मिलेगा कि आज से पहले तू ऐसे किसी कौम से नहीं तेरी मुलाकात हुई, और आज तू ऐसे तंग और तारीख घर में लिटा दिया जाएगा जिसे कब्र कहते हैं। इससे पहले ऐसे तंग और तारीख मकान में तुझे दाखिल नहीं किया गया। अगर आज अल्लाह को राजी करने में तू कामयाब हो गया तो तू बड़ा खुशबख्त है, तकदीर वाला है, और अगर अल्लाह तुझसे नाराज है तो तू बड़ा बदबख्त है। ये कब होता है? जब वो अल्लाह उसका जनाजा उठाया जा रहा होता है। मुसलमान मेरे भाइयों, सोचो कब्र की तंग और तारीख वादी का हाल क्या है। अल्लाह के सच्चे रसूल कायदुल मुरसलीन सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी इंसान को उसकी कब्र में रखा जाता है और वो नमाज पढ़ने वाला नहीं होता, बेनमाजी होता है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसकी कब्र में 99 सांप होते हैं। उस कब्र में जहां करवट लेने की जगह नहीं होती, वो कब्र जिसमें नीचे भी मिट्टी, ऊपर भी मिट्टी, दाएं भी मिट्टी, बाएं भी मिट्टी, आगे भी मिट्टी, पीछे भी मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, न जहां तकिया, न जहां बिस्तर, न जहां चादर, कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी है। अंधेरे का हाल यह है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, और अगर इंसान नमाज न पढ़े तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते 99 सांप, और उसमें एक एक सांप की ताकत का आलम यह है, अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर वो फुनकार दे तो उसकी फुनकार की गर्मी की वजह से लोग मर जाएं। ऐसे ताकत वाले 99 सांप इंसान पर जो बेनमाजी होता है अल्लाह उस पर मुसल्लत करता है। और बल्कि एक दूसरी हदीस में आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेनमाजी पर अल्लाह कब्र में जो सांप मुसल्लत करता है उसका नाम है शुजाउल अकरा, और वो गंजा सांप है, गंजा, उसका नाम भी अल्लाह के रसूल ने बताया, शुजाउल अकरा उसका नाम है। और उसका हाल ये है, जब वो किसी को डंक मारे तो एक डंक पर 1000 साल तक के जहर उसके पूरे जिस्म में घूमता रहेगा, और उसकी हड्डियों के जोड़ टूट कर चकनाचूर हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने फज्र की नमाज जानबूझकर छोड़ दी थी उसको वो ज़ोहर तक डसता रहेगा। फज्र की नमाज जिसने जानबूझकर छोड़ी थी, शुजाउल अकरा, ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं है कि आप ये कह दें कि चले मौलाना तो बोलते ही रहते हैं। ये उस रसूल का फरमान है जिसके बारे में कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये अपनी मर्जी से कभी बोलते ही नहीं, गोया के जबान इनकी है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का है। एक वक्त की नमाज में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है मेरे भाई। सोचो तो सही, मैसेजेस चेक करने बैठते तो घंटों लग जाते हैं, फेसबुक पर बैठते तो घंटों लग जाते हैं, यूट्यूब पर बैठते तो रातें गुजर जाती है।
10 मिनट की नमाज नहीं पढ़ी, आखिर 10 मिनट सो करके कौन सा आपने अपना फायदा कर लिया, फजर में क्या नुकसान है। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमा रहे, मेरी कौम के जवानों, जिस नबी के कहने पर अल्लाह को एक माना है, जिस नबी के कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब माना है, जिस नबी के कहने पर दीन को अल्लाह का सच्चा दीन माना है, इस्लाम को दीन हक माना है, वही रसूल फरमा रहे हैं कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो शुजाउल अकरा नाम का सांप इंसान पर मुसल्लत होता है। अल्लाह अकबर। फजर नहीं पड़ा था, जोहर तक डसता रहेगा, जोहर नहीं पड़ा था, असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पड़ा था, मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पड़ा था, इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पड़ा था, रात भर डसता रहेगा, यानी फजर तक डसता रहेगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तक कयामत कायम नहीं हो जाती उस वक्त तक ये डसने का सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ 10 मिनट का टाइम है एक वक्त की नमाज के लिए, 10 मिनट। इंसान पान भी खाता है तो 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। अल्लाह के बंदो 10 मिनट कुर्बान करो। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज में सिर्फ 50 मिनट दरकार है। क्यों नहीं निकालते नमाज के लिए टाइम? क्या मरना नहीं है? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। और एक बात आपसे मैं पूछता हूं, हुजूर ने जहां ये अजाब बयान किया तो ये नहीं फरमाया कि बेनमाजी को अजाब दिया जाएगा तो फिर मैं जा करके बचा लूंगा, ये नहीं फरमाया। तो वजह करें आप, हदीस में यही है कि कयामत तक डसता रहेगा। मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं, वल्लाह वो बचाना चाहे तो हम जैसे एक दो नहीं, एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। वो बचाने पे कुदरत रखते हैं, बल्कि खुदा ने उनको इज्न दिया है, उनको मुख्तार कुल बनाया है। मगर वही रसूल जो मुख्तार कुल बनकर आए, जन्नत बांटने के लिए आए, वो तो नजीर भी बनकर आए ना। जहां बशीर है वही नजीर भी है, बल्कि पहले तो शाने नजीरी है, बशीरी बाद में है। कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ऐ कंबल ओढ़ने वालों उठो और उठकर लोगों को डराओ। अल्लाह के रसूल डराने आए थे। हुजूर ने फरमाया, ये बात फरमाई, फिर कह रहा हूं बचाने का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन इस हदीस में अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, बेनमाजी को क़यामत तक वो डसता रहेगा। सोचो, है किसी में ताकत? जिस सांप ने पहाड़ पे डंक मार के पहाड़ को रेजा रेजा कर देना है, जब वो इंसान को डसेगा तो इंसान की कैफियत क्या होगी? अपने आप पर रहम नहीं आता, अपने आप से मोहब्बत नहीं है, अपने जिस्म से मोहब्बत नहीं है। बताओ, कांटा चुभ जाए बर्दाश्त नहीं होता, आंख में तिनका घुस जाए बर्दाश्त नहीं होता। मेरे भाइयों, गरम गरम चाय का अगर घूंट ले लो बर्दाश्त नहीं होता, अगर बत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं होता। मेरी कौम के जवानों, दूसरों का बुरा चाहते चाहते क्या अपना भी बुरा चाहने लगे हो? दूसरों के साथ नफरत करते करते क्या अपने जिस्म से भी नफरत करने लगे हो? क्या अपने आप से भी नफरत करने लगे हो? अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, इतने सच्ची शख्सियत, इतने सादिक व मज़दूक, ऐसे रसूल, सच्चे रसूल, सारे सच्चों में सच्चे, सारे अच्छों में अच्छे, सादिक व मज़दूक कह रहे हैं फज्र नहीं पड़ी जोहर तक डसे जाओगे, जोहर नहीं पड़ी असर तक डसे जाओगे। बताओ तो सही, जो लोग मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरे जवानों बताओ, मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, शुजाउल अकरा के डंक को कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? और कब्र की वो कैफियत कैसी होगी? इसलिए आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। रजब शरीफ का महीना शुरू हो चुका है, रमजानुल मुबारक की तैयारी अभी से करो। कब तक खुदा को भूले रहोगे?
कब तक खुदा को फरामोश करोगे? कब तक आखिरत को भूले रहोगे? आखिरत की तैयारी क्यों नहीं कर लेते? अल्लाह अकबर। आइए, अगर 10 मिनट नमाज के लिए निकाल लिया, होगा क्या? होगा क्या? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा जब सजदे में होता है तो रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। अल्लाह और बंदे के दरमियान सारे हिजाबात और सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं जब बंदा सजदे में जाता है। सोचो, मतलब क्या बयान किया जा रहा है कि सजदा करो और रब के करीब हो जाओ। कुरान की आयत पाक का मफहूम भी है। आयत सजदा इसलिए मैं तिलावत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका मफहूम है, सजदा करो तो खुदा का कुर्ब मिल जाएगा। तो जो सजदे में जाना कैद नहीं लगाई, आलिम का सजदा ही करीब करेगा, अनपढ़ का करीब नहीं करेगा, नेक का सजदा करीब करेगा, बद का करीब नहीं करेगा। बल्कि उनकी रहमत तो आवाज दे रही है, जो सजदा करेगा वो खुदा का कुर्ब हासिल कर लेगा। मुझे बताओ, जब सजदे से खुदा मिलता है तो क्या रोजी नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है तो दुनिया की खुशियां नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है तो क्या अच्छी तकदीर नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है, जिस सजदे से आखिरत संवर जाती है, उस सजदे से क्या दुनिया नहीं संवर सकती? और टाइम कितना निकालना है? सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट का टाइम। क्यों नहीं निकालते? कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। नमाज के लिए टाइम निकाल के देखो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, बस अब अपनी गुफ्तगू समेट लो। मैं वो 5 फरिश्तों वाली सदाओं को मुकम्मल नहीं कर सकूंगा गुफ्तगू समेटते हुए अपने वक्त में, इसलिए कि हजरत से दुआ भी लेना है और 10 बजे प्रोग्राम खत्म भी करना है। बस अपनी गुफ्तगू इख्तिसार के साथ, अल्लाह के बंदो, अगर इसी तरह जिंदगी गुजरती रही, इसी तरह पाप में, जराइम में, तो कुछ लोगों के दिलो दिमाग में यह खप्त है, क्या हम जो करेंगे, मौलाना हम मुसलमान हैं, हम तो जाना ही जन्नत में हैं, हम तो फुला बुजुर्ग के मुरीद हैं, हमने तो जाना ही जन्नत में है। और कुछ इतने बेबाक है, कहते हैं मौलाना जन्नत तो हमारे बाप की है। और कुछ तो इतने बेबाक है, कव्वालों के लबो लहजे में कहते हैं कि अगर अल्लाह हमें जन्नत में न डालेगा तो उसकी जन्नत वीरान हो जाएगी। मेरे अजीज, इस वक्त अल्लाह ने किसी को जन्नत में जो है जैसी कैफियत क़यामत के बाद डालने की है, ऐसी इस तरह जन्नत में किसी को दाखिल नहीं फरमाया। लेकिन आज भी मेरे अल्लाह की जन्नत वीरान नहीं है। अभी जन्नत में कोई गया नहीं है उस तरह से, उस शान से, जैसे क़यामत के बाद जाएगा। तो आज भी अल्लाह की जन्नत वीरान नहीं है। तो तेरे जाने न जाने से क्या खुदा की जन्नत वीरान होगी? जन्नत को इतना सस्ता मत समझो कि आपने किसी का दामन कपड़ा पकड़ के पकड़ लिया और जन्नत मिल गई। और कुछ हजरात इतने बेबाक हो गए कि वो स्टेज से जन्नत के टिकट बांटते हैं, इसको देख के जन्नत में जाओ, उसको देख के जन्नत में जाओ। हजरत जी, जिसको दिखाकर जन्नत बांट रहे हो, क्या उसका भी जन्नत में जाने का कोई गारंटी का सर्टिफिकेट आपके पास है? सरकार गौसे आजम ईमान पर खात्मे के लिए आंसू बहाए, काबे का गिलाफ पकड़ कर गौसे पाक कहे, अल्लाह अगर अब्दुल कादिर के नाम अमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल नहीं है तो तू अब्दुल कादिर को अंधा उठाना ताकि शर्मिंदगी से बच जाए। मुझे बताओ, जिनको अल्लाह ने जन्नत बांटने का इख्तियार दिया था वो तो काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं, वो तो रातों को आंसू बहा रहे हैं। और जो गुस्ले जनाबत भी 3-3 दिन तक नहीं करते, उन्हें कौन सा घमंड आ गया कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा? अल्लाह के बंदो सोचो, कुरान कह रहा है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है और फाजिरों के लिए जहन्नम है। आप क्या समझ रहे हैं? मैं बैअत की निस्बत का मुनकिर नहीं हूं, हमारा तो अकीदा है, अगर सच्चा पीर मिल गया तो कब्र में अल्लाह उसको भी आने की ताकत देता है, सच्चे पीर को। रसूलुल्लाह तो आते ही है, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, बल्कि हमारा तो अकीदा है। हमारे सरकार गरीब नवाज ने
अपने पीर भाई के जनाजे में शिरकत की, तो शिरकत करके क्या फरमाया, पहले तो रो दिए, उसके बाद हटे तो हटते हुए कहा पीरी मुरीदी भी क्या चीज है, और मुस्कुराने लगे। तो लोगों ने कहा सरकार आप पहले रोए फिर मुस्कुराए और फिर कहने लगे कि पीरी मुरीदी क्या चीज है। तो गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जैसे इसको दफन किया तो अजाब के फरिश्ते आ गए, ख्वाजा उस्मान हरवनी भी आ गए और कहने लगे कि ये मेरा मुरीद है। तो जवाब दिया गया मगर ये नेक नहीं है, बद है। और कहा मगर मेरा है। तो कहा कि नेक नहीं मेरा है, कहा नेक नहीं है, तो कहा मेरा है, नेक नहीं है। तो गैब से आवाज आई ये उस्मान हरवनी मेरा महबूब है, तो मेरे महबूब की खातिर इसको छोड़ दिया जाए। तो गरीब नवाज फरमाते हैं क्या कि फिर मैंने कहा पीरी मुरीदी भी क्या चीज है, लेकिन आपसे कहता हूं वो बचाने के लिए उस्मान हरवनी जैसा भी तो मिलना चाहिए, जो खुद जहन्नम में फंसा पड़ा है, कब्र में फंसा पड़ा है, उसमें क्या आना है। बल्कि आपको ये कह दूं अगर उस्मान हरवनी जैसा मुर्शिद चाहिए तो फिर गरीब नवाज जैसा मुरीद भी किसी को बनना पड़ेगा। 3-3 दिन तक गुस्ले जनाबत नहीं करते और तुम्हें उस्मान हरवनी मिल जाएगी। अगर निजामुद्दीन महबूब इलाही चाहिए तो तुम्हें खुसरो बनना पड़ेगा। जुमा की 2 रकात पढ़ के भाग जाते हो और फिर चाहते हो कि तुम्हें कोई महबूब इलाही मिले। अगर अलाउल हक पंडवी जैसा मुर्शिद अल्लाह अकबर चाहते हो तो फिर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जैसा बनना पड़ेगा। आले रसूल अहमदी जैसा मुर्शिद चाहते हो तो फिर इमाम अहमद रजा मुरीद बनना पड़ेगा, वैसा बनना पड़ेगा। हैरत की बात यह है 5 कलमे के तर्जुमे भी याद नहीं, बच्चियां इर्तिदाद के दरवाजे पर पहुंच चुकी, बेटे इस्लाम और कुरान और हदीस के मुनकिर हो रहे हैं और हमें घमंड है हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जन्नत में जाए। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बल्कि इस पर भी सोच लो अल्लाह के बंदो वो बेनियाज है जब वो नबी के बेटे को जहन्नम में दाखिल कर सकता है, नबी की बीवी को जहन्नम में दाखिल कर सकता है, नबी के सगे चचा को जहन्नम में दाखिल कर सकता है। हमारा आप कौन, आपको नहीं पता। लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जाएगा, लैसा मिन अहली कह दिया गया। और इब्राहिम खलीलुल्लाह का सगा चचा आजर बुत परस्ती की वजह से अल्लाह अकबर वो बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। ये मेरे अल्लाह की शान है। आज तो लोग लिबरल बनने के लिए, आजाद ख्याल बनने के लिए बुतों की तायीद कर रहे हैं, बुत परस्तों की तायीद कर रहे हैं। लोगों से लिबरल होने का सर्टिफिकेट और रोशन ख्याल होने का सर्टिफिकेट लेने वालों, इस्लाम आदाती तरादा बटेर का नाम नहीं है, दीन सिर्फ दीन है। मक्के वालों ने कहा था आप हमारे खुदाओं को पूजे, हम आपके खुदा को पूजे, यही तो उन्होंने कहा था। इख्तिलाफ खत्म, झगड़ा खत्म। कुरान ने कहा ये नहीं हो सकता महबूब, आप कह दे कि जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करूंगा, इसलिए कि झगड़ा तो असल है यही कि अल्लाह अल्लाह, दरख्त मिट्टी पत्थर चूहे चील कौवे इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ वो है जिसे वादहू ला शरीक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला हालात देख करके लोगों की बोलियां बदल रही, सियासी लीडरों की बोलियां, मालदारों की बोलियां, नाम निहाद सोशल वर्करों की बोलियां कि उधर भी चले उधर भी चले और इस तरह जान बचाएं। लानत है ऐसी जिंदगी पर जो खुदा की बगावत के साथ हो, इसलिए कि तेरा सर इतना कीमती है। जब नबी को सजदा जायज नहीं है, वली को सजदा जायज नहीं है, तो मिट्टी पत्थर चील कौवों को सजदे की इजाजत कैसे हो सकती है। और बुत खाना बनाने वालों को चंदा देने वालों से पूछना चाहता हूं, मर के क्या जवाब दोगे। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की ऐसी कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक था। जानते हो जिस अल्लाह को पूछते हो, जिसकी इबादत करते हो, वो है क्या?
उसकी शान क्या है? तुम्हें पता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती जिसकी बारगाह में पेशानी रख दे वो खुदा की शान है। जरा गौर तो फरमाए, इतनी आला हस्ती जिसके आगे सरे नियाज खम, उनके सर की शान क्या है अंदाजा तो करो। जिसके तलवों पर जिब्रील अपना माथा मले, जब तलवा इतना कीमती है तो वो सर कितना कीमती होगा। और वो सर जिस खुदा के आगे झुकता है वो खुदा के शान का मालिक हो। उस खुदा को छोड़कर अपना अकीदा मुतज़लज़ल करते हो। भाइयों ये तो मौसम बदलते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने बताया 3 दिन करबला की जिंदगी पसंद है, लेकिन 30,000 दिन तक यजीद जैसे तागूत की गुलामी पसंद नहीं है। बातिल पे रह के जिंदा रहने वाली जिंदगी पे लानत है और हक पे रह के मर जाने को शहादत कहते हैं। इसलिए हुसैनी कहलाते हो। सिर्फ शरबत वाले, सिर्फ खिचड़े वाले, सिर्फ नान खटाई वाले, सिर्फ 10 दिन के मुहर्रम की महफिल सजाने वाले। हुसैनियत तो ये है ना कि जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। आज भी ज़मीरों का सौदा, तौहीद पर कायम रहो, रिसालत पर कायम रहो। कहानी किस्से की बुनियाद पे जिन्हें खुदा होने की सनद मिल गई, आज तुम उनसे मुतासिर हो गए। हमारा खुदा तो वो है, हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। क्या शान है! जो बादल से पानी कतरे कतरे बरसाता है उसे अल्लाह कहते हैं। जिसने कुन कहकर के इतनी बड़ी जमीन बनाई उसे अल्लाह कहते हैं। जो समुंदरों में जिसके हुक्म से इतनी बड़ी बड़ी कश्तियां चलती है उसे अल्लाह कहते हैं। जो रोजाना मशरिक से सूरज निकालकर मगरिब में गुरूब कर देता है उसे अल्लाह कहते हैं। जो रात की सिया चादर को समेट के कहां रखता है, आज तक के साइंस से इस बारे में कोई तहकीक नहीं कर सकी, उसे अल्लाह कहते हैं। जो दिन की जुल्फों को बिखेर देता है, अल्लाहु अकबर, रात सिमट जाती है और जब रात की चादर समेट देता है तो दिन निकल आता है। सितारों की अंजुमन वो सजाता है, शफक का जमाल उसने पैदा किया, उफक की सुर्खियां उसने पैदा की। मुर्दा अंडे से चंद दिन में जिंदा मुर्गी निकाल देता है, उसे अल्लाह कहते हैं। जो दरख्तों की पत्तियां पैदा करता है उसे अल्लाह कहते हैं। जो निखते गुल पैदा करता है उसे अल्लाह कहते हैं। तितलियों को जिसने बागपन अता किया उसे अल्लाह कहते हैं। जो मुर्दे में जान पैदा कर दे उसे अल्लाह कहते हैं। जो जिंदे को मुर्दा कर दे उसे अल्लाह कहते हैं। इतना बड़ा आसमान उसने बनाया उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह के बंदो, उस अल्लाह को छोड़कर कहां जा रहे हो? याद रखो, खुद भी दीन और ईमान पे रहो। एक बात कह दूं, अगर सारी जिंदगी बदअमली करते रहे लेकिन मरे ईमान पर, राई के जर्रे के बराबर भी ईमान लेकर गए, इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। अगरचे जहन्नम में अजाब भुगत कर मिलेगी मगर मिलेगी, इसलिए कि ईमान वाला हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। लेकिन अगर बहुत कुछ करने के बाद भी कुफ्र पर मरे तो फिर जन्नत में मिलना ही नहीं है। तो इसलिए तौहीद पे रहो, ईमान पे रहो, सच्ची अकीदे पे रहो। बात जो खत्म करने लगा था, मगर ये भी आपसे कह दूं, अगर आप ये सोच करके को सोचते हो यार नमाज नहीं पढ़ेंगे मौलाना तब भी तो मुसलमान रहेंगे, भाई मेरी औकात ही नहीं, मैं कोई जो वो आपके सामने तहकीक नहीं पेश कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, बेनमाजी को हनफी होने की वजह से डायरेक्ट तो मैं काफिर नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अहदीस में आया है जो नमाज में सुस्ती करेगा, डर है, मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा, ईमान उसका क्या सलामत जाएगा। आपको मैं एक बात बताऊं, आजकल क्या जहन बन गया, मौलाना दाढ़ी नहीं होगी ना तो भी तो मुसलमान रहेंगे ना, चलेगा तो, नमाज नहीं होगी फिर भी तो मुसलमान रहेंगे ना, हलाल नहीं खाएंगे फिर भी तो मुसलमान रहेंगे ना, हज नहीं करेंगे फिर भी तो मुसलमान रहेंगे ना, रोजा नहीं रखेंगे फिर भी तो मुसलमान रहेंगे ना, तो सब छोड़कर मुसलमान रहेंगे तो फिर मुसलमान क्या चीज है। इस सिलसिले में एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही, आरिफ रूमी ने, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, एक शख्स को ख्याल आया
कि मैंने अपनी पीठ पर शेर बनवाना है। आजकल के नौजवान लड़के जैसे बनाते हैं, बाजुओं पर, सीने पर, है ना, क्या कहते हैं उसको, टैटू कहते हैं ना उसको। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया गूंदने वाले और गुंदवाने वाले दोनों पर अल्लाह ने लानत फरमाई, अल्लाह ने लानत की है। और आजकल का बड़ा अजीब सा शौक है। तो बहरहाल एक शख्स को आरिफ रूमी एक फर्जी कायद बयान करके कोई दर्स देना चाहते हैं, उसके दिल में ख्याल आया कि शेर की तस्वीर बनाए। तो उस जमाने में क्या था, जब कोई चीज गूंदी जाती थी जिस्म पर तो पिन से, सुई से चमड़ी को चुबोया जाता था और चुबो चुबो करके नुक्ते डॉट डॉट बनाए जाते थे, फिर उसके अंदर राख भरी जाती थी तो वो हमेशा के लिए वो तस्वीर बन जाती थी। तो जैसे ही शेर बनाने के लिए आया उस मुसव्विर के पास, शेर बना दो, तो उसने निकाली सुई और जैसे ही चुबोया तो बड़ी तकलीफ हुई। तो उसने पूछा क्या कर रहे हो? कहा तुमने कहा ना शेर बनाने के लिए, तो शेर बना रहा हूं। तो कहा कहां से बना रहे हो? तो कहा दुम की तरफ से। तो पूछा क्या बगैर दुम का शेर नहीं होता? बगैर दुम का तो शेर हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता, दुम छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है। फिर सुई चुबोई, क्या कर रहे हो? तो कहा तुमने शेर बनाने के लिए कहा ना, शेर बना। तो कहां से बना रहे हो? कहा पैर की तरफ से। तो बगैर पैर का शेर नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, पैर भी छोड़ दो। उसके बाद फिर सुई चुबोई, अब क्या कर रहे हो? आपने शेर बनाने के लिए कहा ना, शेर बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हो? कहा पेट बना रहे हैं। तो बगैर पेट का शेर नहीं हो सकता? हो सकता है, छोड़ दो पेट भी। अब उसके बाद जब सुई चुबोई, कहा अब क्या कर रहे हो? आप तो शेर बनवाने के लिए आए, तो शेर बना रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हो? कहा चेहरा बना रहे हैं। कहा बगैर चेहरे का शेर नहीं होता। तो जब ना दुम रहेगी, ना पैर रहेंगे, ना पेट रहेगा, ना चेहरा रहेगा, तो फिर शेर कौन सी बला का नाम है? यही तो है ना। तो आज मुसलमानों का ज़हन यही बना, जब बगैर नमाज पढ़े भी मैं मुसलमान रह सकता हूं, जब बगैर दाढ़ी के बगैर भी मुसलमान रह सकता हूं, जब हज फर्ज होने के बाद हज किए बगैर भी मुसलमान रह सकता हूं, ज़कात फर्ज होने के बाद ज़कात दिए बगैर भी मुसलमान रह सकता हूं, तो फिर उसके बाद मैं मुसलमान हूं लेकिन कुछ करूंगा नहीं। तो याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पे हज फर्ज हो जाए, इस्तिताअत उसमें है और वो हज नहीं करता, आका फरमाते या तो वो यहूदी होके मरे या तो वो नसरानी होके मरे। आप किस दीन की बात कर रहे हैं? अगर ये खब तो दिलो दिमाग में है कि कुछ नहीं करेंगे फिर भी दीनदार रहेंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। सैयदना फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब जख्मी कर दिया गया और लहू लहान थे, पूरे जिस्म से खून रस रहा था, खून बह रहा था, फिर भी आपने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने की कोशिश की। तो किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, पूरा जिस्म खून से जख्मी है, खून रस रहा है, खून बह रहा है और आप ऐसी हालत में नमाज अदा फरमा रहे हैं, जख्मों से निडाल है। आपने फरमाया मैं क्यों ना नमाज पढ़ूं, क्योंकि इन्हीं कानों से मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि जिसकी नमाज नहीं है उसका दीन नहीं है। ये फारूक आजम फरमा रहे जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की गारंटी दी है, हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है। हम तो ये कहते हैं उमर इब्न खत्ताब का जन्नती होना ऐसे ही यकीनी है जैसे जन्नत का होना यकीनी है। क्यों? जिस रसूल ने जन्नत की खबर दी उस रसूल ने उमर इब्न खत्ताब के जन्नती होने की खबर दी। जिस जबान से जन्नत सुना उसी जबान से फारूक आजम का जन्नती होना सुना। तो जैसे जन्नत का होना यकीनी वैसे फारूक आजम का जन्नती होना यकीनी। उसके बावजूद भी वो नमाज अदा फरमा रहे हैं। मेरे अजीज भाई, हम नमाज को छोड़कर कहां जा रहे हैं? नमाज के लिए टाइम नहीं। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, मैं क्या आपसे अर्ज कर रहा था कि लोगों का ख्याल है कुछ भी करो जन्नत में जाए, कुछ भी करो बख्श दिए जाएंगे। आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां रहीम है, करीम है, वहीं गैरत वाला भी है। हजरत सैयदना मालिकुद दीनार फरमाते, मालिक इब्ने दीनार कहते कि मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी को सकरात लगी, मेरा पड़ोसी मरने लगा, उसको मौत आ रही है, वो दुनिया से जा रहा है। मैंने सोचा
बड़ा पापी था, बड़ा मुजरिम था, बड़ा मुजरिम था, पापी था। चलो चलते हैं, पड़ोसी है, उसकी कुछ खबरगिरी कर लेते हैं, उसको कुछ समझा बुझा देते हैं, कलमे की तलकीन करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक दीनार गए तो जाने के बाद मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं उसके सीने से गरम गरम सांसें निकल रही थी। मतलब ये था कि अब ये बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। तो मैंने उसको कहा क्या हाल है? उसने रो करके कहा, ऐ मालिक, अल्लाह ने जब जब मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, मैंने गुनाह किया, मैंने जराइम किए, ऐ मालिक अब मैं दुनिया से जा रहा हूं। तो हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं मैंने उसको कहा तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर ले। गौर से सुनना, अल्लाह अकबर, तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा खुला है। हजरत मालिक इब्ने दीनार कहते हैं उसने फौरन कहा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। उसके घर के कोने से आवाज आई, बंदे अब बस भी कर, जब जब हमने तुझे मोहलत दी तूने धोखा दिया। आप गौर फरमाएं, यानी इसका मतलब यह है कि अगर अल्लाह चाहे तो किसी की तौबा को रद्द भी कर सकता, वो कबूल करता है, मायूस मत होना। लेकिन उसकी शान गैरत भी ये है। आप क्या समझते हो, कभी कभी जिस अमल को आदमी सोचते है कि इससे कुछ नहीं होगा, मैंने तो मरना ही ईमान पर है, वो भी कुफ्र पर चला जाता है। कभी कभी छोटा अमल जिसको समझ के करता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार खुद फरमाते हैं कि मेरा एक अजीज दोस्त था, बड़ा करीबी था और बड़ा आलिम, बड़ा मुहद्दिस, बड़ा फकीह था। वो जब मरने लगा तो मैं उसके करीब गया और मैंने उसको कहा अल्लाह के बंदे कलेमा पढ़। तो इतना बड़ा आलिम, उतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा फकीह, उसने कहा ये मैं कलमा नहीं पढ़ता, ये सब सही नहीं है माज़ल। यानी उसने अलल ऐलान कलेमे का इनकार कर दिया, उसने मरते मरते कलेमे का इनकार कर दिया। हजरत मालिक दीनार कहते हैं मैं डरा, अल्लाह ये मरते मरते कुफ्र की तरफ चला गया, ये मरते मरते दीन का, इस्लाम का, कलेमे का इनकार कर गया। हालांकि फुकाए अहनाफ के नजदीक मसला कुछ और है, मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, लेकिन मैं उसी को फॉलो करता हूं। हम हनफी हैं और हनफियत ही के फॉलोवर हैं। लेकिन हजरत मालिक दीनार का अपना मसला कर, उनके अपने नजरियात आपके सामने बता रहा हूं। वो कहते मैं रो पड़ा, मैं रोने लगा, या अल्लाह वो काफिर हो गया मरते मरते। और कुछ देर के बाद खबर आई कि वो तो मर गया, यानी कुफ्र पे मरा। फरमाते मैं रात और दिन रोता रहा, परेशान रहा, या अल्लाह इतना बड़ा नमाजी आदमी, इतना परहेजगार आदमी, इतना पारसा आदमी, इतना मुत्तकी आदमी कुफ्र पे कैसे मरा? तो मैं अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह तू मुझे उसको ख्वाब में दिखा, मुझे ख्वाब में दिखा, मैं पूछूं तो सही वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा। मालिक दीनार कहते हैं बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं की, रातों दिन दुआएं की, पांचों वक्त में दुआएं की। आखिरकार एक रात मैंने क्या देखा कि वही बड़ा नेक, मुत्तकी, परहेजगार जिसको हम समझते थे, बड़ा आबिदो जाहिद था, वो जहन्नम के अंदर है। तारकोल का लिबास उसके बदन पर है, उसके पैरों में जहन्नम की आग की जूतियां हैं, उसके पूरे बदन पर जहन्नमी लिबास है। मैंने उसको देखा तो रो पड़ा, वो भी रो रहा था। मैंने पूछा जालिम तू तो बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा आबिद और जाहिद कहलाता था, बता तू कुफ्र पे कैसे मरा, तू काफिर होके कैसे मरा? उसने जवाब दिया, ए मालिक तुम जानते हो मेरी नमाजें कभी नहीं छूटी, रमजान शरीफ के रोजे कभी नहीं छूटे, मेरी तहज्जुद कभी नहीं छूटी, मैं कुरान भी पढ़ता था, मैं मुहद्दिस था, आलिम था, फकीह था। लेकिन ऐ मालिक तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे एक बीमारी हो गई। गौर से सुनना, इसी पे बात पूरी कर रहा हूं। वो कहता है मुझे एक बीमारी हो गई, मैं तबीबों के पास दौड़ता रहा, हकीमों के पास दौड़ता रहा, तबीबों ने और हकीमों ने कहा तेरी बीमारी का इलाज नहीं है। आखिरकार एक यहूदी हकीम के पास गया तो उसने मुझे कहा कि देख तेरी बीमारी का इलाज तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता जो तुझे तकलीफ है वो तकलीफ दब जाएगी। तूने एक काम करना कि साल भर में एक कटोरा भर के शराब पी लेना, बस
कटोरा भर के शराब साल में एक बार पीना है। वो कहता है, ए मालिक, मैं शराब को बतौर दवा सबसे छुप करके एक कटोरा एक साल में शराब पी लेता था ताकि मेरी बीमारी दब जाए, और उसकी वजह से कुछ मुझे फर्क भी पड़ता था, इसलिए शराब पी लेता था। मगर बतौर दवा जब मैंने शराब पी साल में एक कटोरा, तो मरते मरते शराब की नहूसत की वजह से फिर तहज्जुद काम ना आई, फिर नमाजें काम ना आई, फिर तकवा परहेजगारी काम ना आई, और मरते हुए मेरा ईमान छीन लिया गया और काफिर होकर के मरा। आपसे पूछना चाहता हूं, जो साल में एक मर्तबा दवा के तौर पर शराब का एक कटोरा पी ले, वो मर रहा है तो कुफ्र पे मर रहा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, जो शादियों में भी शराब पी रहे हैं, जो खुशियों में भी शराब पी रहे हैं, जो मैयतों का गम भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो मोहब्बत में धोखा खा के किसी के दुख को दर्द को भुलाने के लिए शराब पी रहे हैं, जो बच्चों के खतना और पैदाइश की खुशी में भी शराब की पार्टियां रख रहे हैं, बताओ जब इतना मुत्तकी परहेजगार तहज्जुद गुजार शराब का एक कटोरा बतौर दवा पीता है तो वो कुफ्र पे मर रहा है, उनका अंजाम क्या होगा। और आजकल तो लोग कहते हैं मौलाना शराब पीना हराम है ना, अगर नशे का इंजेक्शन लगाओ तो क्या है, उस पर कोई बात है, नशे की गोलियां खाओ उस पर क्या बात है, नशे की दवा पियो उस पर क्या बात है, कोई चीज सूंघ के नशा करो उस पर क्या बात है। हमने कहा जालिम, तू अभी इतना होशियार नहीं हुआ, ये ज़बाने रिसालत है, ज़बाने रिसालत। वो हाल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, माजी भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है, मुस्तकबिल भी उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है। मेरे नबी वो हैं जो अपने जमाने में बैठकर पिछला जमाना भी देख रहे थे और क़यामत तक का आने वाला दौर भी देख रहे थे। रसूलुल्लाह की एक हदीस तुम्हारे सारे तोहमात पर जो है वो नशेमंद पे बिजली गिरा देती है। आका फरमाते हैं, कुल्लो मुस्किरिन हराम, जिससे नशा हो सब हराम, जिससे नशा। अब इंजेक्शन लाओ या कयामत से पहले और पता नहीं तरक्की करके लोग क्या जाएंगे क्या करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक जुमले ने कयामत तक के लिए सबको समेट लिया। कुल्लू मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है, और जिसको अल्लाह के रसूल ने हराम कह दिया उसको कोई हलाल नहीं कर सकता। मौत के वक्त जबान पे कलेमा नहीं आएगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने नशा किया और तौबा से पहले मर गया, जब वो क़यामत के दिन उठेगा या तो उसकी शक्ल सूअर की तरह होगी या तो उसकी शक्ल बंदर की तरह होगी। इसलिए मुसलमानों, आखिरत पे यकीन है तो आखिरत की तैयारी करो, नेक अमल करो। हाँ, अल्लाह की शान ये है, अगर वो नाराज रहता है तो फिर तहज्जुद पढ़ने वालों को भी कुफ्र पे मारता है, और अगर वो करम फरमा दे तो कुत्ते को पानी पिलाने पे भी जन्नत मिल जाती है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटाने पे भी जन्नत मिल जाती है, किसी को देख के मुस्कुराने से भी जन्नत मिल जाती है, हसन बसरी के हाथ चूमने पर भी जन्नत मिल जाती है, बायजीद बुस्तामी को देखने पे भी जन्नत मिल जाती है, किसी आलिम के नाम पे नाम रखने की बुनियाद पे भी जन्नत मिल जाती है, अगर वो करम फरमा दे तो किसी चिड़िया को दाना खिलाने पे भी जन्नत मिल जाती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी छोटे गुनाह को छोटा समझकर करना नहीं चाहिए, इसलिए कि बड़े बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, छोटे पत्थरों ही से ठोकर लगा करती है। और किसी नेकी को छोटी समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। इसलिए छोटी से छोटी नेकी भी करो और छोटे से छोटे गुनाह से भी बचो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको जराइम से बचाए, गुनाहों से बचाए। अल्लाह हम सबकी जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमाए, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों तो फैल माफ फरमाए। मेरी आपकी कब्र हश्र नश्र को अल्लाह। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।